हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है मैप वर्क। मैप वर्क से हमें ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी होती है और एग्ज़ाम्स में काफ़ी वेटेज भी मिलता है। आज हम फिज़िकल फीचर्स, रिवर्स, सिटीज़, सॉइल्स, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर सब सिस्टमैटिकली कवर करेंगे। मैं हर फीचर के साथ लोकेशन और थोड़ा बैकग्राउंड भी एक्सप्लेन करूँगी ताकि याद करना इजी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मेजर फिजिकल फीचर्स। स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ, यहाँ हिमालयाज़ लोकेटेड हैं। हिमालयाज़ 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं: ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय। इम्पॉर्टेंट रेंज है काराकोरम रेंज, एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ पे इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक K2 लोकेटेड है। फिर ज़ास्कार रेंज लद्दाख के पास, मेनली स्नो कवर्ड पीक्स। अरावली रेंज वेस्ट इंडिया में, राजस्थान के अंदर सबसे एंटीक माउंटेन्स है। विंध्यास और सतपुड़ा रेंज सेंट्रल इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल डिवाइड्स हैं। प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट को कवर करते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड रीजन में मिनरल रिच है। मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में। डेजर्ट, थार डेजर्ट राजस्थान में लोकेटेड है, सबसे बड़ा एराइड रीजन ऑफ इंडिया। कोस्टल एरियाज, वेस्टर्न घाट्स अरेबियन सी कोस्ट के पैरेलल, ईस्टर्न घाट्स बे ऑफ बंगाल के पैरेलल, नीलगिरी हिल्स जहां वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं, तमिलनाडु के पास। रिवर्स एंड वाटर बॉडीज। अब आते हैं रिवर्स पे, एक और हाईली इम्पोर्टेंट पॉइंट। इंडिया में रिवर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है: हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुला रिवर्स। हिमालयन रिवर्स में आता है गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले गंगा रिवर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। यमुना रिवर गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और दिल्ली के पास मिलती है। ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, वहाँ इसका नाम सांगपो है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फ़्लो करती है। अभी पेनिनसुला रिवर। फर्स्ट, गोदावरी रिवर, दक्षिण गंगा भी कहते हैं इसे, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ये साउथ इंडिया में। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र। कावेरी रिवर तमिलनाडु और कर्नाटका में इम्पॉर्टेंट है। नर्मदा और तापी रिवर स्पेशल क्योंकि ये वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं अरेबियन सी में। इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं चिल्का लेक, सांबर लेक और वुल्लार लेक। चिल्का लेक उड़ीसा में है, एशिया की सबसे बड़ी। सेकेंड, सांबर लेक राजस्थान में। थर्ड, वुल्लार लेक जम्मू कश्मीर में, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ का लोकेशन एंड इम्पोर्टेंस भी हमें मैप में प्रॉपरली याद रखना चाहिए। फर्स्ट, दिल्ली इंडिया का कैपिटल सिटी, नॉर्थर्न प्लेन्स में है। सेकंड, मुंबई महाराष्ट्र में, वेस्ट कोस्ट पे अरेबियन सी के साथ लोकेटेड है। थर्ड, अहमदाबाद गुजरात का मेजर इंडस्ट्रियल सिटी। फोर्थ, कोलकाता वेस्ट बंगाल का कैपिटल, बे ऑफ बंगाल के कोस्ट के पास। चेन्नई तमिलनाडु के कोस्ट सिटी, बे ऑफ बंगाल के साइड में। हैदराबाद तेलंगाना में, एक टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल हब। बैंगलोर कर्नाटका का कैपिटल, इंडिया का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। इन सिटीज़ के साथ आपको उनकी लोकेशन और रिवर कनेक्शन भी याद होने चाहिए, जैसे दिल्ली यमुना के बैंक्स पे। टाइप्स ऑफ सॉइल्स। नाउ मूविंग टुवर्ड सॉइल टाइप्स। इंडियन एग्रीकल्चर और लैंड फर्टिलिटी में सॉइल्स का बड़ा रोल है।
एलुवियल सॉइल इंडो गंगेटिक प्लेन में मिलते हैं, वेरी फर्टाइल, राइस और वीट के लिए बेस्ट है ये। ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेट्यू में मॉइस्चर रिटेन करता है, बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। रेड सॉइल तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में लो फर्टिलिटी बट गुड फॉर सर्टेन क्रॉप्स। लैटेराइट सॉइल वेस्टर्न घाट्स और मेघालय रीजन में फॉर्म ड्यू टू हेवी रेन। डेजर्ट सॉइल राजस्थान रीजन में सैंडी और लेस फर्टाइल। माउंटेन सॉइल हिमालयन रेंज में टेरेस फार्मिंग के लिए यूज़ होते हैं। हर सॉइल का लोकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स याद करना आपके मैप वर्क के लिए बहुत हेल्पफुल है। मिनरल्स एंड रिसोर्सेज मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इम्पॉर्टेंट है। आयरन ओर झारखंड और छत्तीसगढ़। कोल झारिया झारखंड और रानीगंज वेस्ट बंगाल। मैग्नीज मध्य प्रदेश। बॉक्साइट उड़ीसा। ऑयल फील्ड दिग्बॉय आसाम, इंडिया का ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड। और मुंबई हाई ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग एरिया। ये सब लोकेशन मैप में मैप करना पड़ता है, तो क्लियरली और नीटली दिखाना ज़रूरी है। मेजर इंडस्ट्री का जोग्राफिकल स्प्रेड समझना इम्पॉर्टेंट है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मुंबई और अहमदाबाद में कंसंट्रेटेड है। ह्यूमिड क्लाइमेट हेल्प्स। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जमशेदपुर और भिलाई में लोकेटेड है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज विशाखापट्टनम स्ट्रैटेजिक डिफेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन के साथ रिसोर्सेज और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी भी याद रखना एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होता है। तो गाइस, आज हमने पूरा मैप ऑफ इंडिया का जर्नी कंप्लीट कर लिया है। नॉर्थ के हिमालय से लेकर साउथ के ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन तक, फर्टाइल रिवर बेसिन से लेकर राजस्थान के गोल्डन डेजर्ट तक, हर जगह हर फीचर अपनी एक अलग कहानी बताती है। मैप वर्क सिर्फ लोकेशन याद करने का काम नहीं है, ये एक तरह से अपने देश को समझने का एक ज़बरदस्त तरीका है। जब हम रिवर्स माउंटेन सिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हम एक्चुअली समझते हैं कि किस एरिया में क्या खासियत है और कैसे इंडिया का कल्चर और इकोनॉमिक जोग्राफी के बेस पे डेवलप हुआ। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, मैप के सेक्शन एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। अगर हम रोज़ थोड़ा प्रैक्टिस करें तो फुल मार्क्स लाना बिल्कुल सिंपल हो सकता है। हमेशा शार्प पेंसिल यूज़ करो, स्पेलिंग्स का ध्यान रखो, लेबल्स नीटली रखो और एरो क्लियरली बनाओ और प्रेजेंटेशन को क्लीन रखो। डेली थोड़ा टाइम निकालो मैप के लिए, चाहे एक दिन में एक ही रिवर या एक ही माउंटेन रिवाइज करो, बट रेगुलर प्रैक्टिस से पूरा मैप याद हो जाएगा। और जब न्यूज़ में कोई प्लेस का नाम सुनो तो एक बार अपने माइंड में ये मैप लोकेट करने का आदत डालो, इससे रिटेंशन और स्ट्रांग हो जाता है। ये भी याद रखो, ज्योग्राफी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, वो हमारे आसपास की दुनिया है। जब हम भारत का मैप देखते हैं तो हम अपने देश के हर कोने से इमोशनली कनेक्शन फील करते हैं। हर रिवर, हर हिल, हर एक सिटी एक कहानी सुनाती है और वो कहानी हम सब की अपनी कहानी है। और एंड में बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैप को सिर्फ एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ो, मैप को समझने के लिए पढ़ो, ताकि तुम अपनी दुनिया को और अच्छे से जान सको। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। मैं पूरा भरोसा रखती हूँ कि तुम सब मैप वर्क में फुल मार्क्स ले आओगे।